हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सरण और आज डिस्कस करेंगे अपन पंच नंबर 10 और उस पंच नंबर 10 में है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसके अंदर आप देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 से 2CO बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका Kp दे रखा है, प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 63 atm एट 1000 केल्विन। इफ एट इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है, PCO किसके इक्वल होगा 10 PCO2 के इक्वल, देन द टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, यानी गैस का टोटल प्रेशर आपको निकालना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसका Kp आप फाइंड आउट करो। तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर CO, तो PCO का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है आपको 2, तो वो कहां पे चला जाएगा पावर में, अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो देखो ये सॉलिड है तो इसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है तो PCO2। ये हो गया Kp एट कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो Kp कितना दे रखा है आपको 63 इक्वल टू PCO, PCO किसके बराबर हो 10 PCO2 के बराबर है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो 10 PCO2 का स्क्वायर अपॉन PCO2। तो देखो इसके स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो कितना आएगा 100 PCO2 का स्क्वायर अपॉन PCO2। तो देखो एक PCO2 से एक PCO2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा PCO2, और PCO2 किसके बराबर हो जाएगा 63 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.63 atm के इक्वल हो जाएगा। ये तो आ गया CO2 का, और CO का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो वी नो दैट PCO इज इक्वल टू कितना है 10 PCO2, 10 इंटू 0.63, तो ये कितना हो जाएगा 6.3 atm। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पूछा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू CO का पार्शियल प्रेशर प्लस PCO2 का पार्शियल प्रेशर। तो देखो CO का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया 6.3 प्लस CO2 का पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया 0.63, तो ये आएगा 6.93 atm। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 500 ml कैपेसिटी वेजल CO एंड Cl2 आर मिक्स टू फॉर्म COCl2, यानी CO और Cl2 आपस में मिक्स होने के बाद में क्या बना रहे हैं COCl2 बना रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम इट कंटेन 0.2 मोल ऑफ COCl2, यानी COCl2 के 0.2 मोल ले रखे हैं इक्विलिब्रियम पे, और CO एंड Cl2 के 0.1 मोल ले रखे हैं इक्विलिब्रियम पे। तो पूछा क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप, ये एट कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन COCl2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन COCl2। तो इनकी कंसंट्रेशन आप किस में पुट करोगे, मोल पर लीटर में इसकी कंसंट्रेशन पुट करोगे, तो COCl2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, और ये कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी, तो COCl2 की कंसंट्रेशन ऊपर मोल पुट करोगे, तो मोल कितने COCl2 के 0.2, वॉल्यूम कितना है 500 इनटू, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा तो 0.4। अगेन CO का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो CO का कंसंट्रेशन होगा, इसके मोल कितने हैं 0.1, तो प्रत्येक के 0.1 ले रखे हैं CO और Cl2 के, तो ये हो जाएगा 0.2। ऐसे किसका निकालना है Cl2 की कंसंट्रेशन, तो Cl2 की कंसंट्रेशन यही आ जाएगा, क्योंकि इसके मोल भी वही 0.1 अपॉन 500 इंटू
1000, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.2। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई एट इक्विलिब्रियम पे। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो CuCl2 की वैल्यू क्या है 0.4 अपॉन CO की कितनी है 0.2 इंटू 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 2 का 4 में 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 10 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू कितनी आई 10 आई। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन HA प्लस B से BH प्लस प्लस A माइनस इज 100। 100 आपको क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10 की पावर 5, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, K फॉरवर्ड से, 10 की पावर 5। द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का आपको निकालना है। तो आपको पता है, वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो अपने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है कितना 100, और फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट कितना दे रखा है 10 की पावर 5, और आपको किसका पूछा है, बैकवर्ड रिएक्शन का, यानी Kb क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन HI से 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 इज 8। ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इस रिएक्शन के लिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो देखो इस रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन कैसे मिलेगी, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप चेक करो इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे मिलेगी। तो आप क्या करोगे, पहले इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे। तो जब इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। फिर अगेन आप क्या करोगे, पहले तो उस रिएक्शन को आप रिवर्स करो, तो 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 से HI का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आपने रिवर्स किया तो इसको भी आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो 1/8 हो गया। ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है, तो आपको कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन आएगी। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 इंटू 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 इंटू 2 HI। तो आपको भी क्या करना है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो आपके पास वही रिएक्शन आ जाएगी, H2 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H2 प्लस I2 से 2HI। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें क्या, अगर आप किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके पावर में चला जाता है। तो 1/8 का स्क्वायर, जिस कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इसकी किस में चला गया, पावर में चला जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर, और 1/8 का स्क्वायर कितना होता है 1/64। तो देखो 1/64 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हर एक कॉन्सेप्ट को इस पंच के अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN। इन दोनों के आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे, दोनों के दोनों क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों के दोनों क्या है, वीक एसिड है। तो इनको आप क्या करो, लिख लो। एसिडिक एसिड
इसको आप आयनाइज करोगे तो ये किस में आयनाइज होगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, और HCN को आप क्या करोगे, आयनाइज करोगे तो ये H प्लस प्लस Cn माइनस में आयनाइज होगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और इसका दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। दोनों रिएक्शन का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो आपको इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन आप कैसे ऑब्टेन करोगे, तो आप रिएक्शन को देख के आपको पता लग रहा होगा कि इधर Cn माइनस आयन है, तो इधर Cn माइनस आयन कैसे आएगा, जब रिएक्शन को आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। फिर एसिडिक एसिड, तो पहले रिएक्शन में आप कोई चेंज नहीं करोगे। तो देखो ये रिएक्शन आपको कैसे मिलेगी, इसको आपको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, Cn माइनस आयन, इसको एज इट इज रखना है CH3COH, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। जब इसको रिवर्स करोगे तो ये हो गया एसीटेट आयन और HCl, ठीक है। अब देखो इन दोनों से आपने ये रिएक्शन ऑब्टेन की, तो इस रिएक्शन को आपने क्या किया, रिवर्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रखोगे आप 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, क्योंकि इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया है। इस रिएक्शन को आपने क्या किया, रिवर्स किया है, तो इसको आप नीचे लेके आ जाओ, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5, तो ये K डैश क्या हो जाएगा, K डैश हो जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 3, तो इसको आप लिख सकते हो 3.33 इंटू 10 की पावर 4। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर 5 तो आ ही नहीं सकता, इनमें माइनस में है, तो ये होगा 3.0 इंटू 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2NO द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट इज K फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको K कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों रिएक्शन से आप ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करोगे। तो देखो पहली रिएक्शन लिख लो, N2 प्लस O2 से 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1। सेकेंड रिएक्शन है 2NO प्लस O2 से 2NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है, K2। अब इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, NO2 हाफ N2 प्लस O2, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करोगे, आपको इधर NO2 चाहिए, तो आपको जो सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो देखो सेकंड इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। फिर इधर आपको क्या चाहिए, 1/2 N2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देन आफ्टर ये इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या करोगे आप, दोनों रिएक्शन को आप रिवर्स कर लो, 2NO से N2 प्लस O2, तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1। सेकेंड रिएक्शन को भी आप रिवर्स करो, 2NO2 से 2NO प्लस O2, ये 1/ क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2NO से 2NO कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2,
और जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो वो इसकी पावर में चला जाता है। और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 N2 लाना है, तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इसकी पावर में चला जाएगा। तो अब आपके पास फाइनल रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी, NO2 इधर हाफ N2 और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस का O2, तो इसका K डैश क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में किसके इक्वल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई के बराबर हो जाते हैं। तो 1/K1 इंटू 1/K2 की पावर एक साथ 1/2। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डबलिंग P and V विथ कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, यानी स्थिर ताप पे प्रेशर तथा वॉल्यूम को दोगुना करने पर साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा। तो देखो आपको मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, एक तो होता है इक्विलिब्रियम और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होगा, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, इसमें Kp और Kc दोनों इंक्लूड है। देखो इक्विलिब्रियम किस किस से अफेक्टेड होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से भी अफेक्टेड होगा, कंसंट्रेशन भी से भी अफेक्टेड होगा, प्रेशर से भी अफेक्टेड होगा, लेकिन कैटालिस्ट से अफेक्टेड नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होगा, कंसंट्रेशन से भी टेम्परेचर से क्या होगा, अफेक्टेड होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, कंसंट्रेशन से नहीं होगा, प्रेशर से नहीं होगा, कैटालिस्ट से नहीं होगा, वॉल्यूम से भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो कुछ भी चेंज कर दो, कंसंट्रेशन में चेंज कर दो, प्रेशर में कर दो, कैटालिस्ट में कर दो, वॉल्यूम में चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ओनली एंड ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चाहे प्रेशर और वॉल्यूम को आप कितना ही इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इक्विलिब्रियम, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर इनके इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, कैटालिस्ट का, वॉल्यूम का, इनर्ट गैसों का है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं होगा, तो रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट टेम्परेचर T ए कंपाउंड AB2 डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, विथ ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है X विच इज स्मॉल कंपेयर्ड विथ यूनिटी, यानी X की वैल्यू क्या है, एक से बहुत कम है। द एक्सप्रेशन फॉर Kp इन टर्म्स ऑफ X एंड द टोटल प्रेशर P। तो देखो इसको आप डेराइव करते हैं, 2AB2 से 2AB प्लस B2, ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको अपन डेराइव करते हैं। माना कि T बराबर 0 टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो मैं इसकी कुछ भी मोल अज्यूम कर लूं, इसके 2 मोल अज्यूम कर लूं, 2 मोल होंगे, प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे, 0 और 0। एट इक्विलिब्रियम पे मैं मानता हूं 2 माइनस का 2x डिसोसिएट होगी, तो इसकी कितने बनेंगे 2x और इसके कितने बनेंगे x मोल का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर लो आप, तो टोटल मोल हो जाएंगे 2 प्लस का x। तो अब आप निकालो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो कंपोनेंट क्या है AB2, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 2 माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस x
इस कंपोनेंट के 2x 2 प्लस x x 2 प्लस x, ये इनके सबकी मोल फ्रैक्शन होगी। अब पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हो, तो पार्शियल प्रेशर निकालोगे आप P से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी, और ये x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी। ये इन सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। तो Kp कैसे निकालोगे आप, तो Kp मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो Kp प्रोडक्ट क्या है, PAB की पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, क्यों कोफिशिएंट 2 है, इनटू PB2 अपॉन नीचे क्या आएगा, PAB2 की पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है PAB का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी का स्क्वायर। PB2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, x P अपॉन 2 प्लस एक्स, और नीचे क्या आएगा 2 माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो देखो नीचे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा, यहां भी देखो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, इधर भी पी का स्क्वायर आएगा, इधर भी पी का स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं। अब ऊपर क्या लिखना है, 2x का स्क्वायर क्या होगा, Kp इक्वल टू 4x का स्क्वायर इंटू एक्स और है तो 4x क्यूब इंटू पी अपॉन क्या आएगा, P अपॉन 2 प्लस एक्स, और यहां क्या आएगा 2 माइनस का 2x 2 माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखो ऊपर आ रहा है 4x का क्यूब इंटू पी, नीचे 2 माइनस का 2x, यहां से आप क्या कर लोगे 2 कॉमन ले लोगे, जैसे 2 कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं। Kp इक्वल टू 4x क्यूब इंटू पी, 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 1 माइनस का x का स्क्वायर 2 प्लस एक्स, देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, उसकी वैल्यू 1 से बहुत ही कम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो नेग्लिजिबल कर सकते हो। 1 माइनस एक्स है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बहुत ही कम है। तो देखो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kp इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू पी अपॉन 2, ये Kp की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन को देखो ये वैल्यू कौन से ऑप्शन में आ रही है, एक्स क्यूब पी बाई 2 फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A 1m solution of glucose reach dissociation equilibrium according to the equation given below। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन पे आपको ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 1m दे रखी है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCHO एट इक्विलिब्रियम इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 6 × 10 की पावर 22। तो देखो इक्विलिब्रियम पे आपको इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। किसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, HCHO की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होगा, ऊपर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये सबको पता है, अपॉन फॉर्मल की कंसंट्रेशन की पावर 6।
अब देखो Kc की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 22 और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 1/HCHO की पावर 6। इसको आप इधर साइड में लेके आओ। HCHO की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है 1/6 इंटू 10 की पावर 22 की पावर 1/6। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 22 ऊपर आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो HCHO की कंसंट्रेशन ऊपर 10/6 10/6 इंटू 10 की पावर -21। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 21 की जगह आपको करना पड़ेगा 23। तो इसको अगेन लिखो आप 10/6 इंटू 10 की पावर -23 की पावर 1/6। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4 की इक्वल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 की पावर -4 और इसकी 10/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट कुछ हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया और H2S में क्या होती है, डिसोसिएट होती है इन द अबव रिएक्शन इफ द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड एट 300 केल्विन इज 100 atm, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kp आपको कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट Kp इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। Kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट PH2S अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 1 होगा। तो अब इस साइड आप रिएक्शन लिख लो। तो रिएक्शन क्या है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। ठीक है, सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर होता नहीं है, तो माना कि इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, A है, इनका 0 है। बाद में इसका एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 0, इसका A और इसका A। तो टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू, इसका पार्शियल प्रेशर 0, इसका A और A क्या हो जाएगा 2A, और 2A किसके बराबर है, टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 300 केल्विन पे 100 atm, तो ये किसके इक्वल होगा, 100 atm के इक्वल। तो A बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी इसका पार्शियल प्रेशर भी 50 है और इसका पार्शियल प्रेशर भी कितना है, 50 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 2500 atm का स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी यूनिट atm और इसकी भी यूनिट atm। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कार्बन मोनोऑक्साइड के आंशिक दाब की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इस रिएक्शन को देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो इसका Kp आप अगर लिखना चाहो तो Kp इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये दोनों तो सॉलिड है, तो उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 1 होगा। तो Kp किसके इक्वल होगा, PCO2 के इक्वल होगा। और ये Kp की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10 की पावर -2। सेकेंड रिएक्शन को देखो, CO के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इसका पार्शियल प्रेशर Kp क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का Kp इज इक्वल टू PCO का स्क्वायर अपॉन PCO2, और इसका Kp आपको दे रखा है 2, और CO2 का आपने पार्शियल प्रेशर निकाले 8 इंटू 10 की पावर -2, तो PCO का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2, तो 16 इंटू 10 की पावर -2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो PCO रूट ऑफ 16 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 atm।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, 0.4 atm आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टमेटिक प्लॉट ऑफ एल एंड के इक्विलिब्रियम वर्सेज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर रिएक्शन इज शोन बिलो। देखो एक ग्राफ आपको प्लॉट किया है और जो ग्राफ किसके बीच में, एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो एक इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन होती है, वन टॉप इक्वेशन, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए ई माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी। डेल्टा एच क्या है, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन है, दोनों साइड आप लॉग ले लो। तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी, एंडो। तो इस केस में तो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस केस में होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप वैल्यू पुट करो, तो पहले मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ए, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस पुट करो, तो माइनस यहां पे पुट करोगे एक, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब देखो ग्राफ प्लॉट करोगे आप एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर c प्लस एम एक्स। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है, 1/T, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर, और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन की तरफ आप, जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इट मींस ये किस टाइप की रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू आपने क्या ली, डेल्टा एच की वैल्यू आपने नेगेटिव ली, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। तो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, तो माइनस पहले से माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ग्राफ कहाँ की ओर जाएगा, इस केस के अंदर ग्राफ क्या आएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ नीचे की तरफ मूव होगा। तो इस केस में ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक, और ये क्या होगी, सॉरी ये होगी एंडोथर्मिक और ये होगी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन, ठीक है, यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है जो डिक्रीज हो रही 1/4 टाइम्स से, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ विल इंक्रीज 1। अब देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो आप, और मैंने अभी आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली किससे अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से होता है, कंसंट्रेशन अफेक्टेड नहीं होगा। तो देखो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Fe+3 आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, 3 दे रखे हैं, नीचे FeOH3 की कंसंट्रेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे है कि अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1/4 टाइम से डिक्रीज की है, यानी कि इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 1/4 से डिक्रीज की है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो बताओ Fe+3 आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो Fe+3 आयन की कंसंट्रेशन, ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1/4। अब कंसंट्रेशन आप क्या पुट करोगे, 1/4 OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, जो न्यू कंसंट्रेशन है, का क्यूब अपॉन FeOH3 का होल थ्राइज। इसका क्यूब कितना होगा, 1/64। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन को कितना करना पड़ेगा कि ये 1/64 को कैंसिल आउट कर दे। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 64 होगी, इसकी कंसंट्रेशन 64 होगी, तभी ये इससे कैंसिल आउट होगा, और के इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा, और के इक्विलिब्रियम पे होना भी नहीं चाहिए चेंज, क्योंकि के इक्विलिब्रियम ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से। तो देखो कौन सा होगा, 64 टाइम्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। देखो हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है विच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड, किसमें आपको मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन होगी। तो देखो रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इट मींस ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ली चिटेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको पूछिए मैक्सिमम यील्ड, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, पहले तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट देख लो, टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इससे तो आपकी यील्ड क्या होगी, कम होगी। यील्ड ज्यादा कब होगी, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तब जाके रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख लेते हैं अपन। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तब जाके रिएक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ले जानी है क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें यील्ड चाहिए। अगला इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल कितने हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल है यहाँ पे 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल कितने हैं 2। तो देखो प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या हो, कम हो। तो देखो 4 से 2 की ओर रिएक्शन क्या होगी, मूव करेगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ले जानी है तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर तो कम रखना, हाई टेम्परेचर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज सही। फोर्थ ऑप्शन लो टेम्परेचर लो प्रेशर, प्रेशर तो आपको क्या चाहिए, हाई चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NO2 से N2O4। देखो इधर अगर प्रोडक्ट के साइड अगर आपको एनर्जी दे रखी है तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर रिएक्टेंट की साइड आपको अगर एनर्जी दी होती तो एनर्जी क्या हो रही है, रिएक्टेंट अब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी जब अब्जॉर्ब करता है तो वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो किसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, NO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, ये तो गलत है। फेवर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O4, N2O4 डीकंपोज करके क्या बनाएगा, NO2 बनेगा। इट मीन सेकंड ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में चेंज होगा, स्टॉप द रिएक्शन, ये भी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत होगी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड AB। देखो कंपाउंड AB रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ कंपाउंड CD, दोनों का आपको क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, और ये आपस में रिएक्ट करके AD और CB का फॉर्मेशन करेंगे। व्हेन इक्विलिब्रियम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इज फाउंड टू बी दैट 3/4 मोल ईच ऑफ रिएक्टेंट AB and CD had been converted to AD and CB. There is no change in the equilibrium for the reaction. तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, इन दोनों के 1 मोल ले रखे हैं और जब इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है आपको तब इनके AD और CB के 3/4 मोल बनेंगे। तो इस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं, AB प्लस CD से AD
प्लस Cb का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इसके अंदर t बराबर 0 टाइम पे इनिशियल जो मोल दे रखे हैं बी और सी डी के 1 1 है और इसके 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स और ये इक्विलिब्रियम पे 3/4 और 3/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 3/4, तो 1 माइनस का 3/4 कितना हो गया 1/4, 1 माइनस का 3/4 ये हो गया 1/4। तो ये ए बी और सी डी की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम पे। तो देखो केसी आपसे पूछा तो केसी क्या होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कितना है 3/4 इंटू 3/4 अपॉन कितना आएगा 1/4 इंटू 1/4। तो देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pure ammonia is placed in a vessel at temperature where is its dissociate constant K is appreciable at equilibrium। शुद्ध अमोनिया एक पात्र में उस ताप पर रखी गई है जिस पर इसका वियोजन स्थिरांक K पर्याप्त है, तब साम्य पर क्या होगा। तो देखो साम्य पर मैंने बताया था इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है Kp, ऑप्शन से देखो Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर, यानी Kp और Kc, Kp एंड Kc ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड होंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज होंगे, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो ये चेंज नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ना प्रेशर पे करते हैं, ना वॉल्यूम पे करते हैं, ना कंसंट्रेशन पे करते हैं, ना इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट पे करते हैं, ना इनर्ट गैसों के इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर, अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। अल्फा प्रेशर में चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा, तो इसमें डज नॉट दे रखा है तो सेकंड गलत। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, प्रेशर में चेंज करोगे तो अमोनिया की कंसंट्रेशन भी क्या होगी चेंज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज लेस देन दैट ऑफ N2, H2 की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। Kp इज इक्वल टू Kc, तो आपको एक रिलेशन बताया था क्लास के अंदर, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, और यहां पे डेल्टा n क्या है, डेल्टा n है मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन की वैल्यू। तो इसमें दे रखा है Kp Kc के बराबर कब होगा, तो बताओ Kp Kc के बराबर कब हो सकता है, जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, तब जाके क्या होगा Kp Kc के बराबर होगा। तो देखो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं 3, रिएक्टेंट का कितना है 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इसके अंदर रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं 4, प्रोडक्ट के कितने हैं 2, तो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या 0 के बराबर आएगी, नहीं आएगी। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। इसके अंदर देखो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 और रिएक्टेंट के भी 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी 0। N2O4 से 2NO2, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस का 1 कितना होगा 1। तो आपको तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 ऑब्टेन करनी, तभी Kp किसके बराबर होगा Kc के। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है डेल्टा एच 0, डेल्टा एच 0 इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होता है, यानी यील्ड आपको कम मिलेगी। ये ग्राफ आपको दे रखा है T1 टेम्परेचर पे।
अब T2 टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इनिशियली क्या होगा कि जो यील्ड है वो इंक्रीज होगी, बाद में धीरे धीरे देखो क्या दे रखा है, T2 T1 से ज्यादा दे रखा है। तो यहां तक तो क्या होगा, जब इनिशियल टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद में क्या, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यील्ड धीरे धीरे आपको क्या होती जाएगी, कम मिलती जाएगी। तो देखो ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो यील्ड देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि T2 क्या है, ज्यादा है किससे, T1 से। तो T2 पे यील्ड आपको कम होगी और T1 पे यील्ड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ऐसा कौन सा ग्राफ दे रखा है, ऐसा। फर्स्ट तो सवाल ही नहीं बराबर हो जाए। सेकंड में देखो पहले थोड़ी सी ज्यादा है T1 से, उसके बाद में देखो क्या है, T2 टेम्परेचर पे यील्ड क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इन ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी की जो कंसंट्रेशन है वो ए से कितने टाइम्स ज्यादा है, 1.5 टाइम्स। तो जो बी की कंसंट्रेशन है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, ए से। तो आप ए की कंसंट्रेशन को कुछ अज्यूम कर लो, मैं एक्स मान लेता हूं, आप कुछ और मान लेना। तो देखो इसकी रिएक्शन में लिख लेता हूं, a प्लस 2b से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 2c प्लस डी। ओके, अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, x, इसकी कंसंट्रेशन में क्या लूंगा, तो b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इन फॉर्म ऑफ x 1.5x। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1.5x, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 और 0। ये तो t बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन है 0 टाइम पे। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये x माइनस का a हो जाएगी, ये 1.5x माइनस का 2a हो जाएगी। अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसके 2 मोल डिसोसिएट होंगे, और इसके 2 मोल का फॉर्मेशन होगा, और डी के 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ माइनस का 2a इसलिए क्या है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पर 2a और यहाँ पर a। यहाँ तक आपने कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर फाउंड टू बी इक्वल। ए और बी की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इक्वल दे रखी है, ए और बी की कंसंट्रेशन। तो इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, इक्वल कर लेता हूं। तो x माइनस का a इज इक्वल टू 1.5x माइनस का 2a। तो एक ही फॉर्म में आप x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको आप इधर लेके आओगे तो a, x को इधर लेके जाओ तो 1.5x माइनस का x, तो ये हो जाएगा 0.5x। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5x। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो x माइनस का 0.5x, यहाँ 1.5x माइनस का 2 इंटू 0.5x। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.5x a की वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 0.5 क्या हो गया, 1। तो 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5x। यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे क्या 2a, तो a की वैल्यू क्या है 0.5x, तो ये क्या हो जाएगी, x रह जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 0.5x। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है k, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो आप k लिख सकते हो यहाँ पे, c की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, d की कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो देखो c की कंसंट्रेशन क्या है, तो c की कंसंट्रेशन क्या है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। d की कंसंट्रेशन क्या है 0.5x, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 0.5x।
नीचे ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.5x और बी की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 0.5x का स्क्वायर, तो 0.5, इसको आप थोड़ा नीचे पुट कर लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो k इज इक्वल टू x का स्क्वायर इंटू 0.5x, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.5, तो 0.5x इंटू 0.5x का स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिख लो आप। तो देखो x का क्यूब है, तो x का क्यूब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट होगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, और 100 में 5 इंटू 5 25 का 100 में आप डिवाइड करोगी तो लगभग कितना जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी अच्छा क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन इज 0.01%, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट वुड बी। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा है 0.01%, वीक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 इज ऑब्टेन फ्रॉम HCl। और अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 0.01 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है, 10 की पावर माइनस का 4 है, जो 1 से बहुत ही कम है, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम होती है तो 1 माइनस अल्फा को आप किसके बराबर लेते हो 1 के बराबर लेते हो। तो Ka इक्वल टू क्या आएगा, सी दे रखा है आपको 0.1, अल्फा दे रखी है 10 की पावर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस का 9। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH of 0.1 molar solution of the acid HQ, the value of the ionization constant K, यानी आपको pH दे रखी है और Ka की वैल्यू आपसे पूछिए और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर दे रखी है, pH आपको 3 दे रखी है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस का 3। आपको पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। और अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आई है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी सी अल्फा, और ये कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू 0.1 अल्फा। पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 10 की पावर माइनस का 2, जो ये कम ही है अल्फा की वैल्यू 1 से। तो Ka इक्वल टू सी दे रखा आपको 0.1 और अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपके पास 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, पॉइंट हटाओ तो नीचे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5। तो Ka की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर माइनस का 5, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ H2PO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड आपको निकालना है।
तो देखो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस आपने देखे होंगे, इसमें H+N और OH-N रिलीज होता है, तो क्या क्या आपको ऑब्टेन होता है। तो देखो कोई भी स्पीसीज दे रखी है, इसमें अगर आप एक H+N ऐड करते हो तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा, और एक H+N रिलीज करते हो तो कॉन्जुगेटेड बेस ऑब्टेन होगा। ओके, तो देखो ये स्पीसीज आपको दे रखी है, तो इसमें आप क्या करोगे, H+N ऐड करोगे, तो इस स्पीसीज में आप क्या करोगे, एक H+N ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, H3PO4, दिस इज द कॉन्जुगेटेड एसिड। तो क्या होगा, H3PO4, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट विल AgBr हैव द हायर सोल्युबिलिटी। ये देखो AgBr है, AgCl है, बेरियम सल्फेट है, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट है जिनकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए अपन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब देखो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे मैक्सिमम किस में होगी, तो देखो सोल्युबिलिटी के लिए आपको याद रखना है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जब किसी भी क्वेश्चन में हो जाता है तो उस केस में सोल्युबिलिटी बाकी केस से क्या होगी, कम होगी। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट है, Br-N क्या है, कॉमन आयन है, इस वजह से इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सेकंड ऑप्शन में देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे AgBr NH4 के साथ NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। इस केस के अंदर AgBr की इसमें सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो AgBr इजीली क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व होके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी इसमें होगी। और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो आप किस में लिखते, प्योर वाटर के अंदर, लेकिन अभी तो क्या है 10⁻³ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में वाटर में होगी, बाकी इन दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl विथ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, इज इन 0.1 m NaCl सॉल्यूशन वुड बी, यानी AgCl की आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो सिल्वर क्लोराइड को आप आयनाइज करो तो Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसकी सोल्युबिलिटी मैं S मान लेता हूं, आफ्टर द रिएक्शन इसकी 0 हो जाएगी, इसकी S और इसकी S। इसमें आपने क्या किया है, NaCl को मिलाया है, NaCl को मिलाते हैं देखो क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आयन हो जाएगा, NaCl Na प्लस और Cl माइनस आयन में क्या होगा, आयनाइज होगा। इसकी कंसंट्रेशन में C मान लेता हूं, तो आफ्टर द रिएक्शन दोनों की भी क्या होगी, C। तो ये देखो कॉमन आयन है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, जब इसको इसके अंदर मिक्स करोगे तो ये S प्लस C हो जाएगा और ये C प्लस S हो जाएगा। अब देखो इसका KSP लिखते हैं, तो KSP क्या होगा, सेचुरेशन स्टेट में आयंस की जो आयनिक कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होगा, KSP के इक्वल होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन S है और इसकी क्या है, S प्लस C है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा S² प्लस SC। अब मैंने आपको बताया कि जो AgCl है ये स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है जिनकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है 1 से, यानी इनकी सोल्युबिलिटी मोस्टली क्या लेते हैं, 10⁻² m या इससे भी कम लेते हैं। तो S का स्क्वायर है वो SC से बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप KSP इक्वल टू क्या लिख सकते हो, KSP इक्वल टू S इंटू C। तो S बराबर क्या हो जाएगा, KSP अपॉन C। तो KSP कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻10, तो ये 1.6 इंटू 10⁻10 अपॉन कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.1। तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन 1.6 इंटू 10⁻9 है।
जब आप NaCl को इसके अंदर मिक्स कर देते हो तो सोलिबिलिटी S क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट का आपको क्या दे रखा है? KSP। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 नेसेसरी टू प्रिसिपिटेट BaSO4 फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m बेरियम प्लस 2 ion। तो देखो बेरियम सल्फेट का आपको क्या दे रखा है? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन आपसे क्या पूछिए और बेरियम आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो जब प्रिसिपिटेट होता है, देखो 3 कंडीशन होती हैं। KSP अगर ज्यादा होता है KIP से, KIP होता है आयनिक प्रोडक्ट, KSP होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर KSP की वैल्यू KIP से ज्यादा होती है, इस केस में क्या होता है? अनसैचुरेशन की स्टेट होती है, अनसैचुरेटेड स्टेट। और KSP की वैल्यू इक्वल होती है किसकी? KIP की। तो ये स्टेट होती है सैचुरेटेड स्टेट। और अगर KIP की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? KSP से, तो ये होती है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। क्या होगी? सुपर सैचुरेटेड स्टेट होगी और इसी स्टेट में क्या होगा? PPT का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो KSP बराबर है किसकी? KIP की। तो सैचुरेशन स्टेट होगी और KIP की वैल्यू जैसे ही ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी किससे? KSP से, उस केस में PPT का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा? PPT का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि PPT का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो तब आपको क्या है? H2SO4 की कंसंट्रेशन आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो बेरियम सल्फेट, तो इसका KSP क्या होगा? Ba+2 की कंसंट्रेशन, SO4-2 की कंसंट्रेशन। KSP देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? KSP दे रखा है आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इज इक्वल टू बेरियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस का 7 m हो जाएगी। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर माइनस का 7 m, क्योंकि सल्फेट की कंसंट्रेशन ये है तो H2SO4 की भी क्या होगी? ये होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपको H कैलकुलेट करना है और ये आपको किस टाइप का सोल्ट लगता है? सोल्ट हाइड्रोलाइसिस 4 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सोल्ट, जिसका सोल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। सेकंड है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सोल्ट, उसका केटानिक हाइड्रोलाइसिस होता है जिसकी pH 7 से कम होगी और एसिडिक नेचर होगी। थर्ड है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सोल्ट जो एनानिक हाइड्रोलाइसिस होता है और उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। और फोर्थ वीक एसिड और वीक बेस से बने सोल्ट का सोल्ट हाइड्रोलाइसिस जिसकी pH अप्रोक्सीमेटली 7 होगी। अब देखो जो थर्ड प्रकार का सोल्ट हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था, क्या बताया था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका क्या होगा? एनानिक हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखो एनानिक हाइड्रोलाइसिस होगा, तो देखो ये एनानिक हाइड्रोलाइसिस है, ये आपने पढ़ा होगा। किसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है? OH का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स की नेचर क्या होगी? बेसिक नेचर होगी। बेसिक नेचर होगी तो pH इस सोल्ट की क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। तो चलो इसको अपन डेराइव कर लेते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड प्रकार का सोल्ट मैंने बताया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस इज द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सोल्ट है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2 की प्रेजेंस में
H2 बोथ एक्सेस में लेते हैं तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो इसको आप क्या करो, कंप्लीटली डिसोसिएट कर दो। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन प्लस Na प्लस आयन प्लस H2O से बनेगा एसिडिक एसिड प्लस NaOH को क्या लिखोगे, Na प्लस प्लस OH माइनस है। तो देखो Na प्लस N दोनों साइड है तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो इसको मैंने डिसोसिएट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एसिड और वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो देखो अब क्या होगा, क्या बचा आपके पास, इधर एसिटेट आयन प्लस H2O से क्या होगा, एसिडिक एसिड प्लस OH माइनस है। देखो OH माइनस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेसिक नेचर होगी, pH 7 से ज्यादा होगी। इसकी कंसंट्रेशन में C ले लेता हूं, ये एक्सेस में है, इनकी 0 होगी इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम पे इसकी क्या होगी, C माइनस का CH, ये एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, CH, इसकी CH। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH क्या होगा, KH होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH इंटू CH और नीचे क्या आएगा, C माइनस का CH। तो CH स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस का H। देखो H की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लीफाई कर सकते हो। तो KH इक्वल टू क्या आएगा, CH स्क्वायर। तो KH इक्वल टू आएगा CH स्क्वायर, तो H इक्वल टू क्या होगा, रूट KH अपॉन C। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन आपको नहीं दे रखे, तो आप एक इसमें रिलेशन और होता है KH KW, और देखो K लोगे या फिर KB लोगे तो जो वीक होता है उसका आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लोगे। तो वीक क्या है इसके अंदर, एसिडिक एसिड वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, Ke लोगे। तो KH बराबर क्या होता है, KW अपॉन Ke। ऐसा बच्चों आपको क्लास के अंदर सोल्व करके बताया होगा। तो ये KH की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन Ka इंटू C। ये है H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, (28) नंबर क्वेश्चन है। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द sparingly soluble strong electrolyte AgIO3 सिल्वर आयोडाइड, मोलिकुलर मास दे रखा है 283, द इक्विलिब्रियम विच सेट। देखो ये दे रखा है आपको, इसको आयनाइज कर रखा है Ag प्लस और I3O माइनस में। तो देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है 100 ml के अंदर सिल्वर आयोडाइड का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, इसके अंदर सोल्युबिलिटी निकालोगे। तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, KSP लिखो सबसे पहले। KSP क्या होगा, AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो KSP इक्वल टू S का स्क्वायर। KSP इक्वल टू S का स्क्वायर, तो S बराबर क्या होगा, रूट ऑफ KSP। तो इसकी आप सोल्युबिलिटी निकालोगे तो ये कितनी आएगी, रूट ऑफ KSP। KSP की वैल्यू क्या है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 4। ये सोल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर में। तो सोल्युबिलिटी किस में आएगी, एस आएगी आपकी मोल पर लीटर में, 10 की पावर माइनस का 4 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। तो 1000 ml के अंदर सोल्युबिलिटी कितनी है, 10 की पावर माइनस का 4 मोल। तो 1 ml में कितनी होगी सोल्युबिलिटी, 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन 1000। तो 100 ml में कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 1000 इंटू 100। तो 10 की पावर माइनस का 5, 10 की पावर माइनस 5 मोल पर 100 ml के अंदर आ गई आपके पास।
आपसे वेट पूछे तो इसका वेट कितना होता है, तो मोल कितने आ गई आपके पास 10⁻⁵ तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट क्या है 283 इक्वल टू 10⁻⁵ तो वेट आ जाएगा 283 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट कर लो आप। तो ये आपके पास क्या है ये वैल्यू आ गई 283 इंटू 10⁻⁵। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 2.83 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। Solid barium nitrate is gradually dissolved in a 1.0 into 10⁻⁴ m sodium carbonate solution. At what concentration of barium plus 2 will a precipitate begins to start? Ksp of barium carbonate. Barium carbonate का क्या दे रखा है आपको, Ksp दे रखा है, और बेरियम नाइट्रेट क्या कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे डिजोल्व कर रहे हैं। तो बेरियम प्लस 2 आयन की किस सांद्रता पर एक ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के केस में आप क्या करोगे, क्या होता है Ksp इक्वल टू KIP। यह सेचुरेशन स्टेट में जब प्रिसिपिटेट बनना स्टार्ट होता है तो आप क्या लिखोगे KIP इक्वल टू, अगर बेरियम कार्बोनेट की मैं बात करूं तो बेरियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन, और इसका Ksp क्या दे रखा है 5.1 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू बेरियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। किस कंसंट्रेशन पे इसका प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा, जो इसकी वैल्यू वही कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁴ 1.0 इंटू 10⁻⁴। तो बेरियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या होगी 5.1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁴। तो ये कितना बचेगा 10⁻⁵ 5। तो 5 इंटू 10⁻⁵ ये क्या हो जाएगी बेरियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी, और इस कंसंट्रेशन पे प्रिसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1.0 इंटू 10⁻⁻11 एट विच pH। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। Mg+2 आयन जब प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। ओके, तो किस कंसंट्रेशन पे, किस pH कंसंट्रेशन पे Mg+2 आयन का प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो Ksp आपको क्या दे रखा है, Ksp ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1.0 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, MgOH2 का होल ट्वाइस को आप आयनाइज करोगे तो Mg+2 प्लस 2OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएगी। तो Ksp दे रखा है तो इसका Ksp आप लिख लो, Ksp आएगा Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो देखो Ksp कितना दे रखा है आपको, Ksp दे रखा है 10⁻⁻11। 1.0 को आप ना लिखे तो सही रहेगा, यह है 0.001 को क्या लिखोगे 10⁻⁻3 OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10⁻⁸ आएगा, उधर रूट लोगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी 10⁻⁴। 10⁻⁴, अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है तो POH कितना होगा 4। तो POH कितना हो गया 4, और एट 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH दोनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर होता है 14 के बराबर। तो pH कितना हो जाएगा 10, यानी pH इक्वल टू 10 पे ये क्या होगा प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स Ksp ऑफ AgCl। यानी कि किस कंसंट्रेशन पे
ये प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो KIP की वैल्यू ज्यादा होगी फॉर PPT, KIP की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, KSP से। इस केस में क्या होगा, PPT का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या निकालो, KIP की वैल्यू निकाल लो सबके लिए। KSP की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, कितनी है, KSP दे रखा आपको 10 की पावर माइनस का 10। इससे अगर KIP की वैल्यू ज्यादा होगी तो PPT की वैल्यू प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन है Ag प्लस और ये कंसंट्रेशन है Cl माइनस है। तो KIP इक्वल टू Ag प्लस n की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 की पावर माइनस 4, यहाँ से आप पुट कर सकते हो 10 की पावर माइनस 4 इंटू Cl माइनस n की 10 की पावर माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 11। तो देखो KIP क्या हो गया, लेस देन हो गया किससे, KSP से। तो इसमें PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि PPT का फॉर्मेशन कब होगा, जब KIP ज्यादा होगा किससे, KSP से। सेकेंड ऑप्शन पुट करते हैं अपन, KIP इक्वल टू, देखो Ag प्लस n की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये Cl माइनस n की। तो इसमें भी PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी KIP की वैल्यू लेस देन किससे होगी, KSP से। थर्ड ऑप्शन देखो आप, इसमें KIP इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9। तो देखो इस केस में क्या होगा, KIP ज्यादा होगा किससे, KSP से। तो इस थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या होगा, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH एंड 0.01 m HCl को मिक्स कर देते हो। तो देखो दोनों क्या है, एक तो है बेस, एक है एसिड, इन दोनों को मिक्स करोगे तो pH क्या होगी। तो H प्लस n की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0.01, OH माइनस n की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0.1 m। इन दोनों को आप मिक्स करना है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम लेनी है, दोनों को मिक्स करोगे आप तो क्या आएगा, वॉल्यूम क्या दोनों की सेम। तो देखो किसके मोलरिटी और मोल ज्यादा है, बेस की मोल ज्यादा है, एसिड की मोल कम है। तो आप OH माइनस n की आपके पास कंसंट्रेशन आएगी, तो वो क्या कंसंट्रेशन आएगी, आप दोनों का n फैक्टर 1 है तो 0.1 mV माइनस का 0.01 mV अपॉन 2V। तो यहां से OH माइनस n की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो OH माइनस n की कंसंट्रेशन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो OH माइनस n की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी 0.09 V अपॉन 2V। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। OH माइनस n की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो POH आ जाएगी, तो POH आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 माइनस का log 10 बेस 4.5। तो 2 माइनस log 10 बेस 4 की वैल्यू 0.6 होती है, log 10 बेस 5 की वैल्यू 0.7 होती है, इनके बीच की ले लो आप तो 0.65। तो POH कितनी होगी, 2 में से 0.65 माइनस करोगे तो 1.35 आ जाएगी। तो POH आ गई तो pH कितनी होगी, 14 माइनस का 1.35, तो ये आ जाएगी 12.65। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 m एसिडिक एसिड जिसका pK आपको 5 दे रखा है, टाइट्रेट विथ 10 ml ऑफ 0.1 m अमोनिया सॉल्यूशन। देखो ये भी वीक बेस है और ये वीक एसिड है, इन दोनों को मिक्स किया गया है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट अकर्स एट pH। तो देखो इसमें pH का फॉर्मूला क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस जब आपस में मिलते हैं तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उस टाइप के सोल्ट की pH क्या होगी, 7
प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। देखो इसमें जो pH है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, और pKa और pKb दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, तो pH किसके इक्वल हो जाएगी, 7 के इक्वल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ml ऑफ 0.1 m अमोनिया सॉल्यूशन जो मिक्स किया है 20 ml 0.1 HCl सॉल्यूशन के साथ, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिक्सर, मिक्सर की पीएच क्या होगी। तो देखो अमोनिया प्लस HCl, तो ये सोल्ट का फॉर्मेशन करेगी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 40, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, 4 मिलीमोल आएंगे, और इसके कितने मिलीमोल आएंगे 2 मिलीमोल, इसके क्या हो जाएंगे 0। आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, इसके 2 मोल डिसोसिएट होंगे क्योंकि ये सबसे कम मोल है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, इसके 0 और इसके 2 मोल। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बन गया, ये बफर सॉल्यूशन बन गया। और बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालोगे, किस टाइप का बफर, एसिडिक या बेसिक, बेसिक बफर मिल गया है। तो पीओएच निकालोगे, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस log 10 बेस सॉल्ट अपॉन बेस। तो सॉल्ट और बेस दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 2:2 है, ये कंसंट्रेशन सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। log 10 बेस 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो पीओएच किसके बराबर होगा पीकेबी, पीकेबी क्या है 4.74, तो पीओएच बराबर क्या है 4.74 है, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस का 4.74, तो ये कितना आ जाएगा 9.26, तो इसकी पीएच क्या आ जाएगी 9.26। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इस सॉल्यूशन की आपको पीएच निकालनी है। एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच, ए सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी देर की है आपको 3, तो इसके H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस का 3। और दूसरा सॉल्यूशन है बी जिसकी पीएच कितनी दे रखी है 2, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस का 2। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो दोनों को मिक्स कर लो, तो ये 10 की पावर माइनस का 3 प्लस 10 की पावर माइनस का 2, इनमें से 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या आएगा 0.1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो पीएच क्या आएगी, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, सीधा लिख रहा हूँ 2 माइनस का log 10 बेस 1.1, तो ये क्या हो जाएगी 1.1 की वैल्यू बहुत कम होगी, तो 2 माइनस का 0.1 ले लो आप, तो ये हो जाएगी 1.9 के अप्रोक्सीमेटली। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन है ये, पीएच के मेथड वाले क्वेश्चन सब आपको करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ml of 1 m सोडियम एसिटेट 25 ml of 1 m एसिडिक एसिड, बफर सॉल्यूशन बन रहा है और विल बी अप्रिशिएबली अफेक्टेड बाय 5 ml ऑफ, यानी कि किसकी 5 ml को मिलाने पर इसके बफर विलेन की पीएच में चेंज होगा। तो देखो बफर विलेन की पीएच क्या होगी, पीएच बराबर pKa प्लस log 10 बेस सॉल्ट अपॉन बेस। तो देखो pKa तो क्या होगा, वीक एसिड का फिक्स होगा। अब पीएच कब चेंज हो सकती है, जब सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए। तो देखो सॉल्ट तो कहीं दे नहीं रखा है, सिर्फ बेस की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, तभी क्या होगी आपकी पीएच चेंज हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या 1 m एसिडिक एसिड दे रखा है और सेकंड ऑप्शन दे रखा है 5 m एसिडिक एसिड, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 5 m दे रखी है और 5 ml से प्रभावित होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5 × 5 25 मिलीमोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी पीएच में चेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। पीएच ऑफ HCl, HCl में देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10 की पावर माइनस का 12 है, और
वाटर से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम वेयर वाटर कितनी है 10 की पावर माइनस का 7। तो टोटल H प्लस आयन कितने होंगे, टोटल H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस का 12 है। तो देखो ये वैल्यू बहुत ही कम है, 10 की पावर माइनस 7 है, वो बहुत ज्यादा है किससे, 10 की पावर माइनस का 12 से। कितना गुना ज्यादा है, 10 की पावर 5 गुना ज्यादा है, यानी 1 लाख गुना ज्यादा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 7। तो पीएच किसके बराबर हो जाएगी, पीएच 7 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6। पहले पीएच कितनी है 3, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस का 3। फिर पीएच कितनी होगी 6, पीएच 6 होगी, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस का 6 होगी। तो देखो कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 6 होगी, तो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, तो 10 की पावर 3 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 1000 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। 39, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 m ग्लाइसिन सॉल्यूशन, वीक एसिड है, फ्रॉम ग्लाइसिन K और K2 दोनों की दो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक तो K1 है दूसरा K2 है। तो इसके आपको पीएच पूछिए, तो फाइनल K निकाल लो आप, रिजल्टेंट K जो किसके इक्वल होगा, Ka1 इंटू Ka2 के इक्वल होगा। तो Ka1 कितना देर का है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 13, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा लगभग 7.6 के लमसम। ये रिजल्टेंट के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, सी अल्फा। अब C और अल्फा गिवन है तो आप इससे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, या रूट K इंटू सी। तो रिजल्टेंट K आपने निकाल लिया, C की कंसंट्रेशन पुट कर दो तो ये हो गया 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 इंटू कंसंट्रेशन क्या है 0.01। तो ये हो जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 का रूट। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 76 तो रूट ऑफ 76 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये आ जाएगा लगभग 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये दे रखी है तो आप पीएच क्या आएगी, तो पीएच क्या आ जाएगी 8 माइनस का log 10 बेस 8.2। ये 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो 7.2 आपको दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, यानी किस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो देखो चारों को देखो आप, ये है सोल्ट जो किससे मिलकर बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO2। तो इसमें क्या है, वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जिसमें सबसे कम होती है। NaCl क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसकी पीएच क्या होती है 7 होती है। ये है 0.01 m H2SO4 सॉल्यूशन, फिर है H2S। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किस में होगी, इसके अंदर H2SO4 के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन तो देखो सबसे सब में सेम है। अब H प्लस आयन सबसे ज्यादा किस में होंगे, H2SO4 में,
उसके बाद में H2S में। लेकिन H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा होंगे। ये H2S वीक एसिड है, तो इसके रिस्पेक्टली इसमें H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे। बात करते हैं इन दोनों की, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सोल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सोल्ट है, NaCl प्लस HCl। तो इसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे इसके रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज़्यादा तो किसमें होंगे, H2SO4 में, फिर H2S में होंगे, थर्ड NaCl में होंगे, और फोर्थ क्या होंगे, सोडियम नाइट्राइट में होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, H2SO4, H2S, NaCl और Na, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन विच इज 10 की पावर -3 m ईच, यानी इन चारों आयंस की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। ये टाइट्रेट विथ 10 की पावर -60 m सल्फाइड आयन के साथ इसको टाइट्रेट किया है। KSP वैल्यू दे रखी है इन चारों की, 10 की पावर -15, 10 की पावर -23, 10 की पावर -20, 10 की पावर -54 रिस्पेक्टिवली। विच वन विल प्रिसिपिटेट फर्स्ट, यानी देखो प्रिसिपिटेट के केस में क्या होगा, पीपीटी फॉर्मेशन फर्स्ट। किसका पीपीटी फॉर्मेशन फर्स्ट होगा, जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, जो सबसे कम सोल्यूबल होगा, जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, उसके लिए पीपीटी का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। तो देखो सभी AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी आपको दे रखे हैं ये सब AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके लिए S बराबर क्या होता है, रूट KSP। तो मतलब जिसमें रूट KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रिसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा, और जिसकी KSP की वैल्यू कम होगी उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। सोल्युबिलिटी कम होगी तो वो सबसे पहले प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो देखो KSP की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, KSP की वैल्यू देखो 10 की पावर -54 सबसे कम है, तो किसके लिए सबसे कम है, मर्क्यूरिक सल्फाइड के लिए KSP की वैल्यू सबसे कम है। KSP की वैल्यू सबसे कम तो उसके लिए सोल्युबिलिटी सबसे कम, सोल्युबिलिटी जिसकी सबसे कम होगी वो पीपीटी सबसे पहले बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, 2 सॉलिड, देखो ये जेई मेन के अंदर आया हुआ है, जेई 2019। 2 सॉलिड डिसोसिएट एज फॉलो, दो ठोस निम्न प्रकार डिसोसिएट हो रहे हैं। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, इनके लिए KP1 KP2 दे रखे हैं। तो इन रिएक्शंस को मैं लिख लेता हूं, ए सॉलिड से B गैस प्लस C गैस, इसका KP1 आपको दे रखा है, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रिएक्शन में यहीं लिख देता हूं, D सॉलिड से C गैस प्लस E गैस। माना कि इसका प्रेशर A मान लेता हूं, सॉलिड है तो कोई प्रेशर होता नहीं, इनिशियल माना 0 0, इसका बाद में प्रेशर क्या हो जाएगा 0, इसका A और इसका A। ऐसे ही इसका प्रेशर B, इसका 0 0 हो जाएगा, बाद में इसका 0, इसका प्रेशर B और इसका प्रेशर B। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A, और A बराबर क्या हो जाएगा P टोटल बाई 2। तो A की जगह आप क्या पुट करोगे, P टोटल बाई 2, और P टोटल को मैं P ले लेता हूं तो P बाई 2 हो जाएगा। तो देखो इसका KP क्या होगा, KP1 क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर। इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, A इंटू A स्क्वायर, और A की वैल्यू क्या पुट करोगे आप P बाई 2, तो P बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई 4। ऐसे KP2 देखो, इसमें P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 2B के बराबर, और B बराबर क्या होगा P टोटल बाई 2, और P टोटल को मैं क्या ले लेता हूं P बाई 2। तो इसका भी KP2 क्या हो जाएगा, KP2 हो जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर और इसके पार्शियल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हो जाएगा P स्क्वायर बाई 4, और KP2 की वैल्यू क्या दे रखी है X, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा P बराबर, सॉरी इसका दे रखा Y,
तो P बराबर 4y का रूट, तो ये P कितना हो जाएगा 2 रूट y, और ये P कितना हो जाएगा KP1 कितना दे रखा है x, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट x। एक तो इस प्रेशर को और एक इस प्रेशर को आप ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो P टोटल कितना हो जाएगा 2 रूट x प्लस 2 रूट y, इन दोनों को ऐड करोगे तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। द pH of mixture containing 400 ml of 0.1 m H2SO4 solution, 400 ml 0.1 m NaOH solution will be approximately 1.3। इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो इसकी pH क्या 1.3 आएगी। तो आप जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो फाइनल सॉल्यूशन की pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे, तो इसके कितने होंगे, पहले तो इसकी नॉर्मलिटी निकालो, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी 0.1 इंटू 2, ये 0.2 होगी इसकी नॉर्मलिटी होगी। इसकी नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होंगी 0.1, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 0.1 एन। अब देखो आप 400 तो देखो कौन ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा होगा, तो H प्लस एन कितना होगा 0.2 इंटू 400 माइनस 0.1 इंटू 400 अपॉन नीचे टोटल कितना है 400 प्लस 400 कितना हो गया 800, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, 80 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, यानी 40 अपॉन 800, तो ये आएगा 1/20, जिसको क्या लिख सकते हो आप 0.05। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 0.5 है, 0.05 यानी इसको लिख सकते 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो pH क्या होगी 2 से कम होगी 2 माइनस का log 10 बेस 5, तो ये क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.3 के बराबर आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि Kw की वैल्यू क्या होगी टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस का 14, 0 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस का 16, और 90 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस का 12 है। तो जैसे जैसे देखो टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हो Kw की वैल्यू भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है, आपको सही कथन देखना है। अगला, ए मोनोबेसिक एसिड विथ K दे रखा है 10 की पावर माइनस 5, pH दे रखी है 5, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज 50%। तो देखो K दे रखा आपके पास 10 की पावर माइनस का 5 और pH भी कितनी दे रखी है 5, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर माइनस का 5, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप क्या लेते हो C अल्फा, और C अल्फा बराबर भी क्या होगा 10 की पावर माइनस का 5। तो K बराबर क्या होता है वीक एसिड के लिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। C अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। तो K कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस का 5, K कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस का 5, C अल्फा है 10 की पावर माइनस का 5, ये वैल्यू यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा, ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1/2, तो कितना परसेंट आ जाएगा 50%। इट मीन्स देखो आप थर्ड ऑप्शन भी क्या है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही है। फोर्थ, ली-चेटेलियर प्रिंसिपल इज नॉट अप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, बिल्कुल गलत है। ली-चेटेलियर प्रिंसिपल है जो कॉमन आयन इफेक्ट पे भी क्या करता है काम करता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.01 m अमोनियम क्लोराइड। ये देखो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस से अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबसे पहले तो सोल्ट का फॉर्मेशन करना आना चाहिए। किससे मिलके बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यानी कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। तो पीएच 7 से कम होगी तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, पीएच इक्वल टू 7 माइनस का, अब वीक कंपोनेंट कौन सा है, बेस है, तो इसके लिए पी के बी यूज करो, 7 माइनस का पी के बी माइनस का 1/2 log 10 बेस सी। यहाँ से पीएच आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो पीएच बराबर क्या होगा, 7 माइनस का 1/2, पी के बी की वैल्यू कितनी है 5, 10 की पावर माइनस 5 है, तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 1/2 log 10 बेस सी, log 10 बेस सी। सी कितना दे रखा है कंसंट्रेशन आपको 0.02, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1.7। तो पीएच कितनी होगी 7 माइनस का 2.5 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1.70, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 0.65 आएगी। तो पीएच क्या आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो 7.65 माइनस का 2.50, तो ये आ जाएगी आपके पास 7.10, अप्रॉक्सीमेटली 7 से ज़्यादा होगी। ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो कहाँ गड़बड़ कर दिया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 5.15 5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है 5.35, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के पंच का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9, the solubility product of calcium hydroxide, यानी आपको solubility product निकालना है। तो देखो आपको क्या दे रखी है, pH दे रखी है, किसकी दे रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक है, इसकी pH दे रखी है 9, POH कितनी होगी, वी नो दैट pH प्लस POH कितना होता है 14, तो POH कितना होगा 5, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सबको निकालने आती है 10 की पावर माइनस 5, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इसके अंदर। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस का 5। अब देखो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप आयोनाइज करोगे तो ये किस में होगा, कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस है, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या होगी 2S, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास 2S आई, और ऑप्टेन कितनी कर रखी है आपने 10 की पावर माइनस 5, तो S बराबर क्या होगा 10 की पावर माइनस 5/2, ये सॉल्युबिलिटी आ गई। तो KSP इक्वल टू क्या होगा, AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज द AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए KSP क्या होगा 4S3, तो KSP इक्वल टू क्या होगा 4S की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस का 5/2 का क्यूब, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ये अपना पंच नंबर 10 हो गया, जिसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम थे। तो इसमें देखो मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है, मोस्टली पीएच से आता है क्वेश्चन। देखो पीएच कैलकुलेट करते हैं अपन, एक वीक एसिड वीक बेस की पीएच, और जितने भी सोल्ट हाइड्रोलाइसिस हैं 4, जिसमें फर्स्ट सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है उसकी पीएच का कोई फॉर्मूला है नहीं, बाकी 3 की पीएच के फॉर्मूले हैं। बाद में बफर सॉल्यूशन की पीएच, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। तो ये पीएच के फॉर्मूले जो दे रखे हैं उनका आप एक कॉपी के अंदर पेज में लिख दो और उनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप
एग्जाम में करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच।